हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट सिक्योर एकेडमी। मैं डॉक्टर विनय पांडे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। ये हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली इसको हम क्यों स्टडी करते हैं या वाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टडी क्यों करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या है, पहले ये समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ये होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड देयर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी कोई ट्राइंगल है जो कि आपके सामने दिख रहा है, ए बी सी। इनमें साइड्स कौन सी है? इसमें एक साइड है आपकी ये है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। 1 मिनट। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। दूसरा हमारा साइड है बेस हो गया, और इसके बाद हमारा साइड है परपेंडिकुलर हो गया, और इसके ठीक सामने एंगल ए दिया हुआ है। एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारी जो हो गई बेस हो गई, और ये जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे रिलेशनशिप डेवलप होता है कि जो P और B, जैसे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन इस एंगल के साथ कैसे हम करेंगे, या बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन इस एंगल के साथ कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ रेशियोज़ यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसमें हम नाम देते हैं, सबसे पहले हमारा नाम है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिसको हम कहते हैं, क्या नाम है? साइन ए का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बेटा? साइन ए का। साइन ए का जो रिलेशन होता है वो ट्रायंगल में साइड्स के फॉर्म में कैसे होता है? साइन ए इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। इसी तरह से कॉस ए का कॉस ए का रिलेशन जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से होता है। तीसरा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन ए का, वो हमारा ए इसलिए ले रहे हैं कि ए यहाँ पे देखिए एंगल है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में हम ये रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। टैन ए का जो हमारा रिलेशन होता है वो किससे होता है? P बाई बी से रिलेशन हम करते हैं, इसको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद टैन ए का जो अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, उसको हम कहते हैं कोटैन ए। क्या कहते हैं? कोटैन ए, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं कोट ए। तो कोट ए का रिलेशन क्या हो जाएगा? टैन ए का रिवर्स होता है, B बाई पी होता है, और इसके बाद कॉस का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? सेक ए होगा। सेक ए कॉस का रिवर्स होता है, H बाई बी होता है, और इसके बाद जो फाइनल हमारा होता है साइन ए का रिवर्स कॉस सेक ए हो गया, जिसका मतलब होता है H बाई पी। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हुए जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इस रेशियोज से हमने देखा कि किस तरह से साइड्स आपकी क्या हो गई? एंगल ए है, यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए, और साइड्स की बात करेंगे तो एंगल ए का रिलेशन किससे हो गया? इन फ्रंट आप जो होता है साइड, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ, और एच आपका सबसे बड़ी साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। तो P और H का रिलेशन किससे हुआ? एंगल ए से हुआ। आपने देखा, और यही मतलब मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड यानी BC एंड AC विथ द एंगल ए। ठीक है, इसी तरह से बच्चों कॉस ए का रिलेशन हुआ, टैन ए का हुआ, और इस तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारा क्या है बच्चों कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल क्या है? एट बी, यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो क्या है? B है। तो B पे हम बात करते, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया राइट एंगल।
एक बार फिर से हम आते हैं राइट एंगल एट बी। आगे कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24। ए बी की बात करते हैं तो ए बी यहाँ पे क्या है, नहीं बेस, बेस कितना हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 24। बी सी कह रहा है यहाँ पे 7, तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे 7। ठीक है, बी सी क्या है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखते हैं, बार बार हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसकी नीड हमें होगी। एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हमेशा होती है, ध्यान रखिएगा। और नीचे जो होता है एंगल से सटा हुआ, दैट इज़ द बेस। एंड तीसरी साइड जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो इसका यूज़ हम करने वाले हैं, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हमें साइन ए का रिलेशन पी बाई एच से होता है। देखिए आपके सामने पी बाई एच होता है रिलेशन। तो एच तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और क्या होता है बच्चों, प्लस बी का स्क्वायर होता है। पी यानी 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। 24 में 24 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा, और इनको ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 625, और फिर एच इक्वल टू आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। यानी आपकी ये साइड भी निकल गई जिसका हमें ज़रूरत है, इसकी 25 निकल गई, जिसको हम एच कहते हैं, सबसे बड़ी साइड हो गई। अब हमें साइन ए निकालना है, और क्या निकालना है पहले पार्ट में, साइन ए और क्या है कॉस ए, ये दोनों निकालना है। आइए निकाल देते हैं। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी का मतलब क्या होता है 7, और एच की जगह पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पॉइंटर जहाँ हम मूव कर रहे हैं वो यहाँ पे मूव कर रहा है, देखिए। तो पी बाई एच कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 7/25। कॉस ए की बात करेंगे तो बी बाई एच होता है, बी हमारा है 24/25। तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी हम राइट कर लेते हैं, साइन सी इक्वल टू और कॉस सी, इसको हमें निकालना है। अब उस पॉइंट पे आते हैं जहां हम अभी फोकस कर रहे थे। देखिए ये ए है, एंगल ए है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। सी मतलब क्या है, ये है सी। तो अब हम एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, बस जस्ट ये समझाने के लिए है। ए वैसे लिखेंगे सारा, ए हो गया हमारा, बी हो गया, और क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। ये सी, जैसा कि आपको पता है कि ये 24 दिया था, और ये क्या दिया हुआ है 7, आपको पता है, और ये 25 आपने निकाला है। यहाँ पे बात कर रहा है सी के बारे में, तो साइन सी और कॉस सी। साइन सी कॉस सी हमारा क्या है, सी यहाँ से देखेंगे, देखिए पॉइंटर मूव कर रहा है यहाँ पे सी। तो इसके सामने जो सी एंगल होगा, सी के सामने ये अब थोड़ी देर के लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और एंगल के साथ जो सटा हुआ ये क्या हो जाएगा, साइड बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। मैंने कई बार बताया है कि एंगल के सामने जो साइड होती है, इसके सामने साइड ये होती है, देखिए एंगल के सामने साइड हो गई है, वो परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। यही बस चेंज होगा। तो साइन का जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है बेटा, कि साइन का रिलेशन पी बाई एस से होता है। तो यहाँ पे पी देखिए क्या है, दूसरे फिगर में यहाँ पे पी है 24, और एच कितना है, एच आपका चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 25, यानी 24/25। इसी तरह से कॉस सी, कॉस सी की अगर हम बात करते हैं तो कॉस सी यहीं से देखेंगे, देखिए। तो कॉस सी में क्या बन गया, यहाँ देखिए पॉइंटर दूसरे फिगर में ट्राइंगल में, कॉस सी में पी तो हमारा 24 है यानी परपेंडिकुलर, लेकिन बेस हमारा क्या हुआ था, 7 हुआ था। तो यहाँ हम बात करेंगे कॉस सी का, कॉस का रिलेशन किस होता है, बी बाई एस से होता है। किससे होता है, बी बाई एच, देखिए दिया हुआ है। तो बी हमारा क्या है, वहाँ पे 7 है, और एच क्या है हमारा 25। तो सेम देखिए ट्राइंगल में सिर्फ एंगल बदलने से, एंगल ए दिया तो ये आ गया 7/25 में 24/25, और सी दिया एंगल तो ये आपका आंसर चेंज हो गया। मतलब कि एंगल के सामने की जो साइड होती है दैट इज़ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सी की बात हुआ तो सी के सामने हमने 24 किया, और बेस फिर हमारा बदल गया 7 हो गया, जो एंगल से टच करती हुई लाइन जा रही है। और फिर तीसरी बड़ी साइड है जिसको मैं सी दे रहा हूँ 25 हो गया।
तो ये बेटा हमारा साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इस तरह से हम किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं, चाहे वो टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको भी आप देख लीजिए, जस्ट वेट। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.813 फाइन टैन पी माइनस कॉट आर। अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे क्लियर आपके एनसीईआरटी में बना होगा, जिसको हम नाम देते हैं, दिया हुआ है पी, और पी के बाद ये हमारा क्या है, आर है, ये क्यू है। ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ये क्यू है, पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखिए क्यू आर पहले भी कोई ट्रायंगल दिया हुआ तो उसके साइड्स को पता करते हैं, तो कर लेते हैं पता। देखिए अब की बार है पी आर, पी आर ये आपका क्या है, ये हाइपोटेनियस है, तो पी आर का स्क्वायर हमें निकालना है क्यू आर, तो पाइथागोरस थ्योरम से माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हम कर देंगे क्यू आर का, क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस पी क्यू कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और ये निकल जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और जब क्यू आर निकालेंगे देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, तो कितना निकल जाएगा, 5। अब आप कहेंगे सर इसकी नीड क्यों हो गई, देखिए इसकी नीड इसलिए होती है कि अभी हम टैन और कॉट के बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो इसमें ये साइड भी हमें पता होना चाहिए पहले से। आइए हम बात करते हैं टैन पी, हमें निकालना है टैन पी, और फिर क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। तो टैन का रिलेशन क्या होता है, अगेन हम डिस्कस करते हैं, पी बाई बी से होता है, और कॉट का क्या होता है, बी बाई पी। बट यहाँ पे कह रहे हैं टैन पी, पी की बात कर रहे हैं, तो पी यहाँ पे देखिए एंगल ऊपर है, क्या है, पी ऊपर है, तो एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी ये जो 5 हमारा है ये किस में आ जाएगा, परपेंडिकुलर में, और ये आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस में, किस में आ जाएगा, बेस में, और ये आपका हाइपोटेनियस ही है। तो हमें क्या होता है, टैन में रिलेशन किसका होता है, पी बाई बी का। ठीक है, पी बाई बी में क्या होता है बच्चों, पी हमारा हो गया, ये देखिए पी हम कह रहे हैं 5, तो 5 अपान कितना हो जाएगा, बी, बी हमारा है 12, ये हो गया पहला। और फिर हम कॉट आर की बात करेंगे, कॉट आर, आर देखिए यहाँ पे ये देखिए आर है, पॉइंटर मूव कर रहा है आर। अब देखिए आर जब लेंगे तो आर के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो 12 है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं एक दूसरा फिगर बना लूँगा, थोड़ी देर के लिए आप इसको भी समझ लें, क्योंकि एक फिगर में अगर आप देखते हैं ट्रायंगल में तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आर हमारा ये है, ये हमारा कितना है, 12 दिया हुआ है पहले से, एक मिनट, 12, ये हमारा कितना है, 5 निकाला आपने, ये हमारा क्या हो गया, 13। ठीक है, तो कोट आर, कोट का रिलेशन किस होता है, बी बाई पी, तो पी हमारा क्या हो गया, एंगल के सामने जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, तो और बेस क्या हो गया हमारा, आपकी बदल गया 5, और पी कितना हो गया 12, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी बाई पी, तो बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, बी दिया हुआ है आपकी बार 5, और पी कितना दिया हुआ है 12। क्वेश्चन कह रहा है टैन पी माइनस कॉट आर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टैन पी माइनस कॉट आर, अगर आप निकालेंगे टैन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 5/12 टैन पी का, और कोट आर की वैल्यू कितनी होती है, 5/12 होती है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बस आपको यही एक चीज़ देखनी है कि एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो साइड टच करती जाएगी वो बेस होगी, तो ये पता चल जाएगा हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। और इससे आप टैन पी टैन आर इस तरीके से है, या कॉट पी कॉट आर, इनकी वैल्यू अगर आप समझ जाते हैं तो आपको निकालना ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपने करेंगे, एक्सक्यूट यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए। ओके, थैंक यू।